गाइस, तो मैं सोफिया आपका वेलकम करती हूँ बैटल थ्रू द हेवेंस के एपिसोड 73 के पार्ट 2 में। तो जैसा कि हम लोगों ने पार्ट 1 में देखा था कि पॉइजन गर्ल और वो शी-बियान एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ शाओयान ने उस एल्डर वू को जान से मार डाला था, जिसे देखकर वांशी सेक्ट के कमांडर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। जिसके बाद वो कमांडर शाओयान को भी खत्म करने का प्लान बनाता है। फिर वो सीटी बजाकर अपने बहुत सारे 4 विंग्ड स्कॉर्पियंस को बुला लेता है और वो सारे स्कॉर्पियंस बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहे थे। सो अब नेक्स्ट पार्ट इसी के आगे से शुरू होता है, जहाँ पर वो कमांडर शाओयान से कहता है कि अब तैयार हो जाओ क्योंकि तुम्हारे मरने का टाइम आ चुका है। उसके बाद जैसे ही वो कमांडर फिर से सीटी मारता है, वो 4 विंग्ड स्कॉर्पियन बड़ी तेजी से शाओयान पर हमला करने लगता है। वो 4 विंग्ड स्कॉर्पियन बहुत ही ज्यादा तेज और बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, इसीलिए शाओयान को उसके साथ फाइट करने में थोड़ी मुश्किलें आने लगती हैं। वही हम देखते हैं कि ऐसा मौका देखकर वो एल्डर ज़ीशेन शाओयान पर लगातार हमले करते जाता है और उसके अटैक से शाओयान बाल बाल बचता है। वो 4 विंग्ड स्कॉर्पियन और वो कमांडर दोनों एक साथ ही शाओयान पर हमला करते जाते हैं। उसके बाद शाओयान थोड़ा पीछे आकर सोचने लगता है कि उसे जल्द से जल्द कुछ न कुछ तो करना ही होगा, क्योंकि इन दोनों के कंबाइन अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं और जिसका सामना करना मेरे लिए मुश्किल है। शाओयान वहाँ पर ये सब सोच ही रहा था, तभी वो स्कॉर्पियन आगे आकर उस पर हमला करने लगती है और जिससे बचने के लिए शाओयान अपने हैवी रूलर का यूज करता है। लेकिन इतना ज्यादा पावरफुल होने की वजह से उस स्कॉर्पियन का डंक शाओयान को हिट करने ही वाला था और अगर उसका वो डंक शाओयान को हिट कर जाता तो शाओयान के बचने का कोई भी चांस नहीं था। लेकिन थैंक्स टू ज़ियान कि वो सही वक्त पर आकर उसे रोक देती है। साथ ही साथ ज़ियान फुल एटीट्यूड में शाओयान से कहती है कि इसे तो मुझ पर छोड़ दो, और इतना कहते ही ज़ियान उस स्कॉर्पियन के ऊपर बैठ जाती है और उस पर लगातार अटैक करते जाती है और वो कहती है कि बेवकूफ कहीं के, तुम मुझे कभी भी नहीं हरा पाओगे। ज़ियान उसकी इतनी ज्यादा धुलाई करती है कि वो स्कॉर्पियन भी बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। ज़ियान उस स्कॉर्पियन विंग से ऐसे फाइट करती है जैसे कि उसके लिए ये बच्चों का खेल हो। उसके बाद ज़ियान उसका डंक पकड़कर हवा में चारों तरफ घुमाने लगती है और बहुत देर घुमाने के बाद वो उसे दूर फेंक देती है। ज़ियान को ऐसा करते देखकर वो कमांडर ज़ीशेन भी बहुत ज्यादा हैरान हो गया था। वो उस स्कॉर्पियन को पूरा खत्म करने के लिए फिर से उसके पास जाती है। अब हम शाओयान को देखते हैं जो कि उस कमांडर से कहता है कि लगता है कि तुम्हारा वो मॉन्स्टर हमारे ज़ियान का एक खिलौना बन चुका है। मुझे लगता है कि अब तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। जिस पर वो कमांडर शाओयान के सामने बड़ी बड़ी फेंकने लगता है, जिस पर शाओयान उससे कहता है कि तुम अभी की सिचुएशन को तो देख ही सकते हो, अब हमारा पल्ला भारी है, हम तुम्हारे सेक्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। उसके बाद हम उस कमांडर को देखते हैं जो मनी मनी रियलाइज करता है कि शाओयान की बात तो गलत नहीं है, हमारी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है क्योंकि हमारे सारे प्लान्स फेल हो चुके हैं। वो इन सब बातों में बहुत ज्यादा खो गया था और इस मौके का फायदा उठाते हुए शाओयान डायरेक्टली उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो कमांडर लास्ट मोमेंट पर उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है। उसके पास आगे शाओयान उससे कहता है कि कमांडर ज़ीशेन, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइट हो रही है, तो तुम्हें इतनी आसानी से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, वरना तुम भी उस एल्डर वू की तरह मारे जाओगे। जिस पर ज़ीशेन उससे कहता है कि तुम्हें इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद हम उस पॉइजन गर्ल को देखते हैं जिसने बहुत ही अच्छे से फाइट करके उस एल्डर शी-बियान की हालत खराब कर दी थी। अपनी ऐसी हालत को देखकर शी-बियान उस कमांडर से कहता है कि हमें जल्द से जल्द हमारे उस दोस्त को बुलवाना ही होगा, वरना आज हमारा इस बैटल को जीतना बहुत मुश्किल है। अब ऐसा सुनते ही शाओयान के साथ फाइट करते हुए वो कमांडर अपने हाथ में एक रेड कलर के स्मोक को समन करने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि अचानक से वांशी सेक्ट के अंदर से एक रेड कलर की एनर्जी बाहर आने लगती है। इस एनर्जी को शाओयान और वो पॉइजन गर्ल दोनों ही समझ जाते हैं। जिसके बाद वो शाओयान से कहती है कि तैयार हो जाओ, ये वही है। फिर शी-बियान उस पॉइजन गर्ल से कहता है कि अब तुम तैयार हो जाओ क्योंकि अब तुम्हारा वक्त करीब आ चुका है। शी-बियान के ऐसा कहने के साथ ही वहाँ पर वो मिस्टीरियस सोल आ जाती है और वो सीधा पॉइजन गर्ल पर अटैक करती है। उसके अटैक को पॉइजन गर्ल ने अपनी एक शील्ड के सहारे से रोक लिया था। उसके बाद वो मिस्टीरियस सोल शी-बियान से कहने लगती है कि लगता है कि तुम इस लड़की को हरा नहीं पा रहे थे। जिस पर शी-बियान उससे कहता है कि हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं इस लड़की के सामने थोड़ा वीक पड़ रहा था, तो प्लीज आप मेरे वांशी सेक्ट को प्रोटेक्ट करने में मेरी मदद कीजिए। जिस पर वो मिस्टीरियस सोल उस शी-बियान से कहता है मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। जिस पर वो शी-बियान उससे कहता है कि हम आपकी हर मांग को पूरा करेंगे। ये सुनकर वो मिस्टीरियस सोल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो अपनी ऑरा का यूज करते हुए पॉइजन गर्ल से कहने लगता है शुरुआत में हम दोनों ने मिलकर बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे एक्शंस ने हमें बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट कर दिया और साथ ही तुमने हमारी कोलैबोरेशन को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे कोई और पार्टनर ढूंढना पड़ा। ये सुनकर पॉइजन गर्ल उस पर हमला करते हुए कहती है कि अफसोस, तुमने गलत आदमी को चुन लिया। फिर हम देखते हैं कि उस
उसके अटैक को शिवयान ने ब्लॉक कर दिया था और वो उस मिस्टीरियस सोल से कहता है कि फिलहाल मेरे पास इतनी एनर्जी तो है कि मैं इसके अटैक का सामना कर सकूं, तो सबसे पहले तुम उस लड़की को हैंडल करो। ये सुनते ही वो मिस्टीरियस सोल शाओयान पर हमला करने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगती है। ये देखकर शाओयान वहाँ से दूर भागने लगता है, लेकिन उस मिस्टीरियस सोल की स्पीड बहुत ज्यादा तेज थी, जिसके बाद वो तुरंत शाओयान के सामने आकर उस पर अपना वार कर देता है, जिससे शाओयान सीधा एक चट्टान से जाकर टकराता है। उसके बाद शाओयान फिर से भागने की कोशिश करने लगता है। उसे ऐसे भागते हुए देखकर वो मिस्टीरियस सोल कहता है कि लड़के, मैंने तो तुम्हें अंडरएस्टिमेट कर लिया, लेकिन चिंता मत करो, मैं बहुत जल्द तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये कहते ही वो अपनी चेन्स का यूज करता है जिससे वो शाओयान को पकड़ सके। वो शाओयान के बहुत मजे ले रहा था। उसके बाद हम देखते हैं उसकी वो चेन्स शाओयान को पकड़ने ही वाली थी, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर क्वीन मेड्यूसा आ जाती है और वो उसकी चेन्स को उसी की तरफ फेंक देती है। उसकी ऑरा को देखकर वो मिस्टीरियस सोल समझ जाता है कि ये 2 जोंग लेवल की है। अब उस मिस्टीरियस सोल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो क्वीन मेड्यूसा से कहता है कि तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम इन सब चीजों में इन्वॉल्व ना हो। जिस पर क्वीन मेड्यूसा अलग ही एटीट्यूड में उससे कहती है कि वरना क्या, आखिर तुम क्या कर सकते हो। जिस पर वो मिस्टीरियस सोल कहता है कि लगता है कि तुम ऐसे नहीं मानने वाली। उसके बाद क्वीन मेड्यूसा शाओयान से कहती है कि इसे मुझ पर छोड़ दो, जिस पर शाओयान उसकी बात मान जाता है और उससे कहता है अपना ध्यान रखना, मैं शीशान को खत्म करने के बाद तुम्हारी हेल्प के लिए वापस आऊंगा। इतना कहने के बाद शाओयान वहाँ से चला जाता है। उसके बाद क्वीन मेड्यूसा कहती है कि चिंता मत करो, मैं इसे यहाँ से आगे जाने नहीं दूंगी। ये सुनते ही वो मिस्टीरियस सोल कहने लगता है कि तुम तो बहुत एरोगेंट वुमन हो, लेकिन तुम्हारे जैसे 2 जोंग मास्टर्स हमारे सोल हॉल की नजर में कुछ भी नहीं है। मैं यही होप करूंगा कि तुम्हें तुम्हारे इस फैसले पर कोई पछतावा ना हो। जिस पर क्वीन मेड्यूसा उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि सोल हॉल के लोग हमेशा ही बेकार की बातें करते रहते हैं। जिस पर वो मिस्टीरियस सोल उससे पूछता है कि क्या आज तक तुम सोल हॉल के किसी भी इंसान से मिली हो। जिस पर क्वीन मेड्यूसा कहती है कि ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। इतना कहते ही वो उस पर हमला कर देती है और वहीं हम उस मिस्टीरियस सोल को देखते हैं जो कि फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हो गया था और इसी के साथ उन दोनों के बीच बहुत ही खतरनाक फाइट होने लगती है। उसके बाद हम पॉइजन गर्ल और शिबियान को देखते हैं, जहाँ पर पॉइजन गर्ल शिबियान पर भारी पड़ रही थी। ये सब देखकर शिबियान उस पॉइजन गर्ल से कहता है कि तुम बहुत ज्यादा लकी हो, क्योंकि तुम वो पहले इंसान हो जिसे मैं अपनी ट्रू पावर दिखाने वाला हूँ। मैंने बहुत सालों तक कल्टीवेट करके इन पावर्स को हासिल किया है, तो अब तुम इसका मजा चखो। इतना कहते ही शिबियान ने अपने डेमोनिक स्कॉर्पियन एम्परर को एक्टिवेट कर लिया। फिर हम देखते हैं कि शिबियान की बॉडी स्कॉर्पियन में बदलना शुरू हो जाती है और वो पहले से ज्यादा खतरनाक लगने लगता है। ये देखकर पॉइजन गर्ल सीरियस होकर अपनी तलवार को बाहर निकाल लेती है। उसके बाद वो शिबियान उस पॉइजन गर्ल से कहता है कि तुम वो पहले इंसान हो जिसे मैं अपने गॉड्स के लिए सैक्रिफाइस करने वाला हूँ। इतना कहने के बाद वो तुरंत उस पर हमला कर देता है। इन दोनों के एक दूसरे के साथ हिट करने की वजह से वहाँ पर बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है। अब क्योंकि शिबियान पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया था, तो वो बड़ी आसानी से पॉइजन गर्ल की स्वॉर्ड को पकड़कर उसे वहीं पर डिस्ट्रॉय कर देता है और पॉइजन गर्ल सीधा नीचे गिर रही थी। ये देखकर शिबियान उससे कहता है कि बदतमीज लड़की, अब मैं देखता हूँ तुम दोबारा मुझसे फाइट कैसे करती हो। फिर शिबियान उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी अचानक से पॉइजन गर्ल ने जैसे तैसे अपने आप को संभाल कर अपनी पॉइजनस बॉडी की सील को एक्टिवेट कर लिया। ऐसा करते वक्त वो पॉइजन गर्ल बहुत ही ज्यादा कूल लगती है। साथ ही वो शिबियान से कहती है कि अब मेरे पास कोई भी चारा नहीं, तो अब मुझे भी तुम्हें मेरी रियल पावर दिखानी पड़ेगी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।